किसानों को जिन्हें उड़ा दिया है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुमिता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। ये है डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भावुक हो गए और साथ ही फूट-फूट कर रोने लगे। किसानों को जिन्हें उड़ा दिया है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही यूपी की राजनीति में हलचल भी मच गई है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये भावुक पल किसी निजी पीड़ा का नतीजा था या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत छिपे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या संजय निषाद बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की ओर बढ़ रहे हैं। लोग ये भी जानने के लिए बेहद ही उत्सुक हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक मंत्री को सार्वजनिक मंच पर इस तरह टूटने पर मजबूर कर दिया। ये घटना अब सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि यूपी की सियासत में संभावित बदलाव का संकेत भी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी बीच निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी कि निषाद पार्टी ने गोरखपुर में एक रैली आयोजित की। इस रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें मंत्री संजय निषाद रोते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को जिन्हें उड़ा दिया है। वीडियो सामने आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। डॉक्टर निषाद बाइक रैली के जरिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां मंच तक बने रैंप पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि ये भीड़ किसी किराए की नहीं बल्कि संघर्ष करने वाले लोगों की ताकत है। उन्होंने कहा कि अब पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर जन सैलाब खड़ा किया जाएगा और साथ ही समाज की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। सभा में उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने और पार्टी के संदेश को फैलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने अपनी लिखी किताबों और आरक्षण के अधिकार से जुड़े विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात भी कही। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी के पास 11 विधायक हैं और वे लगातार अपने समाज के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट रहें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहें। इसी दौरान वे काफी भावुक नजर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने कहा कि समाज के अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब समय बदल चुका है और इसका जवाब एकजुट होकर देना होगा। मंत्री संजय निषाद से पूछा गया कि क्या वे विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। हालांकि उन्होंने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया था और यही वजह है कि वहां का साथ छोड़कर मुझे बीजेपी में आना पड़ा था। हम बीजेपी के साथ हैं। मतलब साफ है कि संजय निषाद अभी एनडीए के साथ ही रहेंगे। उनका पाला बदलने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा हमारी पार्टी का मुद्दा है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान दे रहे हैं लोगों को। वे हमारे लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला